रामनगर नाम का छोटा सा गांव हर साल ठंड का सामना करता था, लेकिन इस बार की ठंड कुछ अलग ही रंग दिखा रही थी। जैसे आसमान ने सर्दी को अपने पूरे कहर के साथ धरती पर उतार दिया हो। जनवरी की शुरुआत ही थी, पर लगता था मानो ठंड अपने चरम पर पहुंचकर सब कुछ जमा देना चाहती हो। गांव के कच्चे पक्के घरों की छतें सुबह सुबह ओस नहीं बल्कि बर्फ जैसी सफेद परत से ढकी मिलतीं। पेड़ों की पतली शाखाएं ठंड से सिकुड़कर मानो अपनी ही सांस रोक बैठी हों। सूरज भी बादलों की मोटी चादरों के पीछे ऐसे छिपा था जैसे उसे भी इस सर्द माहौल से बचना हो। इसी सर्दी से जूझ रही एक ऐसी ही कहानी है मोहन और उसके परिवार की। मोहन अपनी छोटी बहन और बूढ़ी माँ के साथ गांव के किनारे बनी एक पुरानी टपकती हुई झोंपड़ी में रहता था। इस बार की कठोर ठंड ने मानो उनके जीवन पर कहर बनकर दस्तक दी थी। टूटी झोंपड़ी की दीवारों से हवा की तेज सिसकियां भीतर घुसतीं और रातें तो मानो बर्फ से तराशी हुई लगतीं। भैया आज मत जाओ ना, आज तो ठंड जैसे काट रही है। तुम्हारे हाथ देखो कैसे कांप रहे हैं। कम से कम थोड़ी देर तो रुक जाओ, सूरज निकलने दो। रीना, ठंड मुझे ही नहीं पूरे गांव को लग रही है, लेकिन लाला को क्या? उसे तो बस दुकान खुलनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। उसे फर्क नहीं पड़ता कि बाहर कितनी भी बर्फबारी हो रही हो। तुमने लाला को बताया नहीं कि इतनी ठंड में काम कैसे करोगे? उसे तुम्हारी तकलीफें दिखाई भी नहीं देती क्या? क्या वो इंसान नहीं है? तुम्हें देखकर उसे जरा भी तरस नहीं आता? मैंने बोला था उससे, लेकिन वो कहता है ग्राहक आएंगे तो चाय चाहिए ही। गरीबों की तकलीफें कौन देखता है रीना? हम लोगों के लिए ठंड कोई बहाना नहीं। लाला तो ये भी कहता है कि चाय की दुकान पर आग हमेशा जलती है, इसलिए काम करने वालों को ठंड नहीं लगनी चाहिए। अब उसे क्या पता, आग चूल्हे पर जलती है, दिल में नहीं। तू बस ध्यान रखना, माँ को ठंड न लगे। मैं जल्दी लौट आऊंगा। भैया जल्दी वापस आ जाना, माँ पूरा दिन तुम्हारा इंतजार करती है। रात भर उन्हें नींद नहीं आती, बस तुम्हारी चिंता करती रहती है। मोहन रामनगर गांव की एक छोटी सी चाय की दुकान में चाय बनाने का काम करता था। मेहनत बहुत होती, लेकिन मजदूरी इतनी कम कि बस किसी तरह परिवार का पेट भर पाता था। उसी थोड़ी सी कमाई पर उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन का गुजारा चलता था। रामनगर में हर साल सर्दी आती थी, पर इस बार की ठंड जैसे अपने पूरे जोर पर उतर आई थी। आम दिनों में गांव के लोग हंसते बोलते सर्दियां काट लेते थे, लेकिन इस साल की कड़ाके की ठंड ने सबको परेशान कर रखा था। हवा में बर्फीली सिहरन घुली रहती और आसमान पर काले बादल इस तरह मंडराते जैसे सूरज को कैद कर लिया हो। पूरा गांव दिन भर धुंध की चादर में लिपटा रहता, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। चौपाल, जहां कभी लोग इकट्ठा होकर हंसी मजाक किया करते थे, अब बिल्कुल सूना पड़ा था। रास्ते वीरान, गलियां खाली और लोग अपने अपने घरों की दीवारों के पीछे जैसे ठंड से बचने को छिप गए हों। रामनगर पर ठंड का साया पूरी तरह से फैल चुका था। भैया घर में अब बिल्कुल भी अनाज नहीं बचा है। जो थोड़ा सा आटा था उससे मैं माँ के लिए बस 2 ही रोटियां बना पाई हूँ। सोच रही हूँ एक रोटी माँ को खिला दूंगी और एक आप खा लेना। मेरे लिए रहने दो, मैं पानी पीकर रह लूंगी। रीना, ये कैसी बातें कर रही है तू? तू भूखी रहेगी तो मैं कैसे चैन से काम कर पाऊंगा? मेरा मन ही नहीं लगेगा। नहीं, पहले तू और माँ खाना खाओगे। मेरी फिक्र बिल्कुल मत कर, मैं दुकान पर चाय के साथ कुछ खा लूंगा। और सुन, जो भी हो, आज काम से लौटते हुए मैं आटा लेकर ही आऊंगा, वादा रहा। भैया हम कब तक यूं ही संघर्ष करते रहेंगे? माँ की दवा भी खत्म हो गई है और घर में इतनी ठंड है कि लगता है जैसे हड्डियां जम जाएंगी। रात में माँ खांसती रहती हैं,
मुझे बस डर लग रहा है, कहीं हम इस ठंड का सामना ना कर पाए, कहीं कहीं कुछ गलत ना हो जाए। सुन रीना, ठंड बड़ी है पर हम उससे बड़े हैं। जब तक मैं हूं तुम्हें और मां को कुछ होने नहीं दूंगा। मेरी जान जाए लेकिन तुम दोनों पर आंच नहीं आने दूंगा। बस तू हिम्मत मत हारना, भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। मोहन घर से बाहर निकल रहा था, लेकिन बाहर जोरों की हवा चल रही थी और बर्फ के बड़े बड़े गोले गिर रहे थे। मोहन के पास कोई भी स्वेटर नहीं था। हे राम, ये कैसी ठंड पड़ रही है। स्वेटर भी नहीं है और ऊपर से ये बर्फ की मार। पता नहीं आज दिन कैसे कटेगा, पर जाना तो पड़ेगा ही। घर में अनाज नहीं है। चल मोहन, हिम्मत रख, तू कर लेगा। फिर भी अपने आप को संभालता हुआ मोहन सुबह 7 बजे ही दुकान के लिए निकल गया। कहाँ रह गया था तू मोहन? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी से बर्तन धो और ग्राहकों के लिए चाय चढ़ा। आज भीड़ ज्यादा है, देर करेगा तो सारा दिन खराब हो जाएगा। लाला जी, रास्ते में ठंड बहुत थी, बर्फ गिर रही थी, इसलिए थोड़ा देर हो गई। पैर फिसल रहे थे। अभी सब काम कर देता हूँ, माफी चाहता हूँ। बहाने मत बना, काम में लग। यहाँ ठंड की नहीं, काम की कीमत है, समझा? तुझे पैसे देता हूँ तो समय पर आना सीख। जी लाला जी, अभी शुरू करता हूँ। बर्फ जैसे ठंडे पानी में बर्तन धोना मोहन के लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मजबूरी उसे ये सब करवाती थी। बर्तन धोकर मोहन ने जल्दी से चाय बनाई और धीरे धीरे ग्राहक आना शुरू हो गए। इतनी ठंड थी, मोहन ठंड के मारे कांप रहा था। उसे चाय पीने का मन कर रहा था। हाय राम, हाथ तो बिल्कुल सुन्न हो गए हैं। ये बर्फ जैसा ठंडा पानी और ऊपर से इतनी तेज हवा, कब तक सहूंगा मैं? थोड़ा सा चाय ही पी लेता हूँ, शरीर में गर्मी आ जाएगी। क्या करूं, मजबूरी है, वरना तो यहाँ खड़ा भी नहीं रह पाऊंगा। बस एक घूंट ही सही, थोड़ी ताकत आ जाएगी। उसने लाला के हाथ में चाय की प्याली दी और खुद भी एक कप में चाय लेकर पीने लगा। मोहन के हाथ में चाय का प्याला देख लाला भड़क गया। अरे मोहन, ये क्या देख रहा हूँ मैं? तूने मेरी दुकान की चाय खुद पी ली? किसने कहा था तुझे चाय पीने के लिए? ये मेरा माल है, मेरा। तू नौकर है, मालिक नहीं। मालिक, गलती हो गई। बहुत ठंड थी, हाथ कांप रहे थे। बस थोड़ा सा पी लिया था ताकि काम ठीक से कर सकूं। आपका कोई नुकसान नहीं किया मैंने। मैं पैसे काट लीजिए मेरी तनख्वाह से। तेरी आधी पगार काट लूंगा मैं। काम करने आया है या मस्ती करने? एक एक दाने को तरस रहा है घर, और यहाँ तू मालिक की चाय पी रहा है। ये हरकत दोबारा मत करना, समझा? वरना यहाँ से निकाल दूंगा। आधी पगार मत काटिए मालिक, घर में वैसे ही कुछ नहीं है। माँ और रीना भूखी हैं। बस इस बार माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। कसम खाता हूँ, दोबारा हाथ भी नहीं लगाऊंगा। शाम को रामलाल उसे आधी वेतन देता है। ले, यही तेरी आधी पगार है, और यही बहुत है तेरे जैसे नौकर के लिए। एक कप चाय की चोरी कर ली तूने। लाला जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने चोरी नहीं की, बस ठंड बहुत थी इसलिए एक घूंट चाय पी ली थी। मैं काम तो अच्छे से करता हूँ ना, कभी कोई शिकायत नहीं की आपने। मैं क्यों दूं पूरी पगार? मेरा नुकसान करेगा और मैं चुप बैठूं? और सुन, आज से तू यहाँ काम पर मत आना। मुझे ऐसे आदमी नहीं चाहिए जो दुकान का सामान खुद ही खा पी जाए। जा, निकल जा यहाँ से और दोबारा मुंह मत दिखाना। लाला जी, पूरे दिन बर्फ जैसे पानी से बर्तन धोए, हाथ सूज गए हैं। अगर गलती हो गई तो माफ कर दीजिए। मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। घर में माँ और बहन मेरा इंतजार कर रहे हैं। कृपा करके मुझे मत निकालिए। मैं पैर पकड़ता हूँ आपके, मुझे माफ कर दीजिए। पर रामलाल नहीं माना। उसे नहीं पता था कि एक कप चाय पीना उसे इतना भारी पड़ जाएगा। आधी वेतन देकर लाला मोहन को काम से निकाल देता है।
उन थोड़े से पैसों में से कुछ पैसे बचाकर मोहन बाकी पैसों का राशन ले आता है। घर आकर जब उसने राशन अपनी माँ के पास रखा तो इतना कम राशन देखकर उसकी माँ ने पूछा, बेटा, इतना कम राशन क्यों लाया? क्या आज कोई समस्या हुई? तो ठीक तो है ना? माँ, माफ कर देना, मैं पूरी वेतन भी नहीं ला पाया। लाला ने आधी पगार ही थमा दी और काम से भी निकाल दिया। जितने पैसे बचे थे उन्हीं से जितना बन पड़ा उतना राशन ले आया हूँ। मैं जानता हूँ ये कम है, पर मैं फिर काम ढूंढ लूंगा माँ, बस थोड़ा समय दे मुझे। कोई बात नहीं बेटा, जितना है उसे ही बांट कर खाएंगे। तू परेशान मत हो। देख, गरीबी पहली बार नहीं आई हमारे घर में। हम तो सालों से ऐसी ही ठंड में चूल्हे के पास बैठे बैठे दिन काटते आए हैं। बेटा, तू ही तो है जो इस घर को चला रहा है। तू बाहर ठंड में काम करता है, सुबह से शाम तक सर्द हवाओं से लड़ता है। इसीलिए जो पैसे तूने बचाए हैं ना, उन्हें अपने ऊपर खर्च कर, गरम कपड़े ले ले। नहीं माँ, तू बस चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। मुझे गरम कपड़े बाद में भी मिल जाएंगे। पहले घर चले। माँ, तू और रीना भूखी ना रहो। बस यही सोचकर पैसे बचाए। हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो यहाँ चूल्हे के पास भी बैठकर आग सेक लेंगे, मगर तुझे ठंड में बिना कपड़ों के नहीं देख सकती मैं। अपने लिए कुछ ले ले बेटा, मेरी बात मान जा, वरना मुझे चैन नहीं आएगा। बाकी पैसों से मोहन अपने लिए स्वेटर खरीद लेता है। रीना जब भी खाना बनाती तो माँ वहीं चूल्हे के पास बैठी रहती ताकि थोड़ी गर्माहट मिल सके। अम्मा, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कोई काम मिल जाए। अब लाला के यहाँ तो मुझे दोबारा जगह मिलने से रही। घर में जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं उनसे कितने दिन गुजारा चलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि आज ही कोई काम ढूंढ लूं। जा बेटा जा, काम ढूंढना जरूरी है, पर ये बात याद रखना, हम गरीब सही मगर हिम्मत वाले हैं। 2 वक्त की रोटी भले कम हो जाए, पर साहस नहीं टूटने देना। ठंड बहुत है, इसीलिए धीरे धीरे चलना। अपने नए स्वेटर को अच्छे से पहनकर ही बाहर जाना, और चिंता मत कर, मैं चूल्हे की गर्माहट में ठीक हूँ। अब ज्यादा देर तक चूल्हे के पास मत बैठना, धुआं आपको तकलीफ देता है, खांसी बढ़ जाती है। मोहन बाहर चला जाता है। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन वह काम की तलाश में बस आगे बढ़ता जा रहा था। सेठ जी, बस थोड़े दिन के लिए ही काम दे दीजिए। जो भी मजदूरी देंगे मुझे मंजूर है। घर की हालत बहुत खराब है, माँ बूढ़ी है और बहन छोटी है। मैं कोई भी काम कर लूंगा, बस मौका दे दीजिए। मैं ठंड में भी पूरे मन से काम करूंगा। मैं ईमानदार हूँ, मेहनती हूँ। मारे भाई, अभी तो मेरे पास पहले से ही आदमी है, मुझे किसी नए की जरूरत नहीं है। और ऊपर से ये ठंड, लोग आते जाते ही नहीं दुकान में, कमाई भी ठीक से नहीं हो रही। तू कहीं और पूछ ले, यहाँ अभी जगह नहीं है। मोहन काफी जगह काम ढूंढता है, मगर उसे कहीं काम नहीं मिलता। वह निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, आज भी कहीं काम नहीं मिला। कितनी ठंड है, हाथ सुन्न हो गए हैं और पेट भी खाली है। मैं आखिर कब तक यूं ही भटकता रहूंगा। माँ और रीना मेरा ही सहारा है। अगर मैं ही हार गया तो उनका क्या होगा। शायद मेहनत ही मेरी किस्मत है, लेकिन लगता है किस्मत भी आजकल मुझसे नाराज है। चल मोहन, हिम्मत मत हार, थोड़ा और चलकर देखते हैं, शायद कहीं कोई काम मिल ही जाए। घर खाली हाथ लौटना तो बिल्कुल नहीं। मोहन यह सब सोच ही रहा था कि तभी वहां एक बूढ़ी अम्मा आती हैं। बेटा, जरा सुनो, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आई हूँ। ये बोरा मेरे बस का नहीं रहा, कमर टूट रही है। क्या तुम इसे मेरे घर तक पहुँचा दोगे? प्लीज बेटा, बहुत मेहरबानी होगी। अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं ले चलता हूँ आपका बोरा। आप बताइए कहाँ जाना है? भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे बेटा। मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं। अगर तुम मदद कर दोगे तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। ठंड तो बहुत है, पर आप अकेली इस बोझ को उठा रही हैं, ये देखकर मन नहीं मान रहा। मैं साथ चलता हूँ, जहाँ आपका घर है वहां पहुंचा दूंगा, आप बस आराम से चलिए।
मोहन बूढ़ी अम्मा की मदद करते हुए लकड़ियों का बोरा उठाकर उनके घर तक ले जाता है। बेटा, लकड़ियां यहीं रख दे। भगवान तुम्हारा भला करे। तूने मेरी बहुत मदद कर दी। मैं तो सोच रही थी कैसे घर तक पहुंचाऊंगी इसे। सुन बेटा, मेरे पास एक गाय है। इस बुढ़ापे में अब मैं उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाती। रोज रोज उसके लिए चारा लाना और उसे संभालना मेरे बस की बात नहीं रही। तू इसे अपने साथ ले जा। अम्मा, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपकी गाय कैसे ले सकता हूँ? ये तो आपके परिवार जैसी है। मैं तो बस लकड़ियाँ उठाकर लाया। इसमें इतना बड़ा तोहफा देने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता। बेटा, तुम इसे अपने साथ ले जाओ। मना मत करो। मैं जोर नहीं डाल रही, दिल से कह रही हूँ। ये तुम्हारे काम आएगी और मैं जानती हूँ तुम अच्छे दिल के हो। तुम्हारी आंखों में सच्चाई है। इसे अपने घर ले जाओ बेटा। मुझे सुकून मिलेगा कि मेरी गाय अच्छे हाथों में है। लेकिन अम्मा, अगर आप सच में इसे संभाल नहीं पा रही और आपको लगता है कि मैं इसका ध्यान रख पाऊंगा तो ठीक है, जैसे आप कहें मैं इसे ले जाऊंगा। पर सिर्फ इसलिए कि आप कह रही हैं और आपका मन भारी ना रहे। मैं इसकी देखभाल अच्छे से करूंगा, वादा रहा। इतना कहकर मोहन लक्ष्मी नाम की उस गाय को लेकर अपने घर आ जाता है। जब रीना ने मोहन को गाय के साथ देखा तो वो बोली, अरे भैया, यह गाय कहाँ से ले आए? हमारा घर तो वैसे ही छोटा है और ऊपर से इसे कैसे संभालेंगे? और इसकी देखभाल का खर्चा? भैया, ये सब कैसे होगा? हमारे पास तो खुद के लिए ही काफी नहीं है। रीना, ये गाय एक बुजुर्ग अम्मा ने अपनी खुशी से दी है। उन्होंने कहा कि वो इसे संभाल नहीं पा रही। बोली कि मैं इसे ले जाऊं तो हमारा भी भरा होगा और उनका भी। इस गाय का नाम लक्ष्मी है। सोच, इसके होने से घर में दूध होगा, माँ को भी ताकत मिलेगी और शायद ऊपर वाला भी हमारी किस्मत खोल दे। तू बस इतना समझ कि ये हमारे लिए भगवान का भेजा हुआ सहारा है। मोहन जंगल जाता है और ढेर सारी हरी घास लक्ष्मी के लिए काट कर लाता है और लक्ष्मी को प्यार से खिला देता है। कुछ देर बाद लक्ष्मी ढेर सारा दूध देती है। भैया, इतना सारा दूध! आज तो लगता है हम सब पेट भर कर खाएंगे। माँ भी महीनों बाद अच्छी नींद सो पाएंगी। सच कहूँ तो आज पहली बार लग रहा है कि हमारी किस्मत हम पर मुस्कुरा दी है। भैया, लक्ष्मी तो हमारे घर की सच्ची लक्ष्मी निकल गई। हाँ रीना, आज वाकई दिल को बड़ा सुकून मिला है। देख, लक्ष्मी ने घर में रौनक ला दी। माँ के लिए दवा आएगी, तेरे लिए भी दूध बचेगा और अब कोई भूखा नहीं सोएगा। बस हमने मेहनत नहीं छोड़ी और भगवान ने हमारा साथ दे दिया। इस तरह मोहन का परिवार लक्ष्मी के दूध से अपना पेट भरता है और सुकून की नींद सोता है। अगले दिन माँ, मैं सोच रहा था क्या मैं अपनी ही छोटी सी चाय की दुकान खोल लूं? दूसरों के यहाँ काम करके बस अपमान ही मिलता है। रोज रोज किसी की गुलामी करने से अच्छा है अपना काम। अगर अपनी दुकान हो जाए तो शायद हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। आप बताओ क्या करूं? बेटा मोहन, तेरी बात बिल्कुल ठीक है। अगर तू अपनी दुकान खोल लेगा तो किसी का डर नहीं रहेगा। ना कोई तेरी पगार काटेगा, ना कोई तुझे बेइज्जत करेगा। तू मेहनती है, तेरी चाय भी बहुत बढ़िया बनती है। तू ऐसा कर, गांव के मुखिया जी से थोड़े पैसे उधार मांग ले। वो अच्छे आदमी हैं, तेरी मदद जरूर करेंगे। खुद का काम शुरू करेगा तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। डर मत बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। मोहन मुखिया जी के घर पहुंचता है। अरे मोहन बेटा, इस ठंड में यहाँ कैसे आ गया? बोलो, क्या बात है? कोई मुसीबत तो नहीं? नमस्ते मुखिया जी, मैं मदद मांगने आया हूँ। मैं अपनी एक छोटी सी चाय की दुकान खोलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप अगर थोड़ा सा उधार दे दें तो मैं मेहनत करके धीरे धीरे चुका दूंगा। इस ठंड में मेरी माँ और बहन बहुत परेशान है। अगर दुकान खुल जाएगी तो हमारा घर भी चल जाएगा। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आहा, तुम अपनी चाय की दुकान खोलना चाहते हो? बहुत बढ़िया सोच है बेटा। मेहनत करने वालों की हमेशा राह बनती है।
जितने पैसे तुम्हें चाहिए मैं दे देता हूं। ये मेरी तरफ से तुम्हारे भविष्य के लिए मदद है। और सुनो, इसे उधार मत समझो, ये तुम्हारे हौसले में मेरा विश्वास है। जाओ, दुकान अच्छे से चलाना और गांव का नाम रोशन करना। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा मुखिया जी। आप जैसे लोगों की वजह से ही गरीबों को सहारा मिलता है। मैं पूरी मेहनत करूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। मोहन मुखिया जी से पैसे लेता है और अपनी छोटी सी चाय की दुकान खोल लेता है। चाय बनते ही उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है और लोग उसकी दुकान पर आकर चाय पीते हैं। वहीं से थोड़ी दूर पर रामलाल की भी चाय की दुकान थी। मोहन की दुकान अच्छी खासी चलते हुए देखकर उसे बहुत जलन होती है। ये छोटा सा मोहन मेरे सामने दुकान खोलकर क्या मेरा मुकाबला करेगा? 2 दिन चाय बेचकर क्या बड़ा व्यापारी बन जाएगा? कल तक मेरे यहाँ काम करता था और आज देखो लोग उसी की चाय की तारीफ कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी दुकान पर कौन आएगा? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस लड़के को इतना ऊपर नहीं जाने दूंगा। मेरे सामने चमकने की कोशिश करेगा तो अच्छा नहीं होगा। अब मोहन की दुकान काफी अच्छी चलने लगी थी। मोहन की चाय इतनी स्वादिष्ट होती थी कि रामलाल के ग्राहक भी मोहन की दुकान पर आकर चाय पीने लगे। इससे रामलाल की कमाई कम हो गई थी। तो अब ये मोहन मेरी दुकान के सामने अपनी दुकान चमका रहा है। कल तक आधी पगार लेकर दर दर भटक रहा था और आज मेरे ग्राहक भी छीन रहा है। ये लोग भी ना जरा सी नई चाय क्या मिल गई मेरी दुकान का मुंह ही भूल गए। देख लेना, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। ये 1-2 दिन की चमक दमक है। असली चाय तो मेरी है और असली दुकान भी मेरी ही चलेगी। ये मोहन क्या चीज है, मुझे चैलेंज कर रहा है। लेकिन मैं भी रामलाल हूँ। जितनी जल्दी ऊपर गया है उतनी जल्दी नीचे भी आएगा। रामलाल कुछ गुंडों को जानता था। उसने उन्हें बुलाया। सुनो, एक काम है तुम लोगों के लिए। उस मोहन ने नई दुकान खोल ली है और मेरे सारे ग्राहक उधर जा रहे हैं। इससे पहले कि मेरी दुकान बंद हो जाए तुम जाकर उसकी दुकान ही बंद करवा दो। पैसे अभी भेजता हूँ। काम साफ सुथरा होना चाहिए, समझे? मोहन को इतना डरा देना कि दोबारा दुकान खोलने की हिम्मत ही ना बचे। आप टेंशन मत लो लाला, हम देख लेंगे। बस पैसे तैयार रखना। वे गुंडे मोहन की दुकान पर पहुंचते हैं। अरे ओ सुन, यही है ना तू मोहन? देख, हमें नाम मत पूछना और ये भी मत पूछना किसने भेजा है। बस सीधी बात, आज से तेरी ये दुकान बंद रहेगी, समझ गया? भाई साहब, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? ये दुकान ही तो मेरे घर का सहारा है। माँ बहन भूखे मर जाएंगी अगर इसे बंद कर दूं। कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। ज्यादा होशियारी दिखाएगा ना तो तेरी हड्डियां तोड़कर यहीं बर्फ में गाड़ देंगे, समझ में आया? शांति से बोरी बांध और निकल यहां से, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वे गुंडे मोहन को वहां से धमकाकर चले जाते हैं। अगले दिन मोहन फिर से अपनी दुकान खोलता है। मोहन की दुकान फिर से खुली। देख रामलाल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर से उन गुंडों को बुलाता है। तुम लोग किस काम के हो रे? मैंने तुमसे साफ कहा था कि उस मोहन की दुकान हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए, लेकिन अगले ही दिन वो फिर से दुकान खोलकर बैठ गया। ये क्या मजाक है? जाओ, इस बार ढंग से काम करो। उसकी दुकान तोड़ दो, उसे डराकर भगा दो, समझे? इस बार कोई ढील मत देना, वरना तुम सबको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है लाला जी, अब की बार गलती नहीं होगी। आप टेंशन मत लो, हम उसका हिसाब पूरा कर देंगे। वो कल जैसे वापस नहीं उठेगा, दुकान खोलने की हिम्मत भी नहीं करेगा। वे गुंडे एक बार फिर से मोहन के पास आते हैं। ओ मोहन, फिर से दुकान खोल ली तूने? लगता है कल की बात तेरे दिमाग में घुसी ही नहीं। हमने तो कहा था कि यहाँ दुकान मत खोल, फिजूल में हीरो मत बन, वरना इस बार सीधा उठा के फेंक देंगे। समझ आया कि दोबारा समझाएं? मोहन उस वक्त चाय बना रहा था। जब चाय की खुशबू गुंडों की नाक तक पहुंचती है तो उन्हें भी चाय पीने की इच्छा होती है। अरे ओ मोहन, रुको जरा, ये कैसी खुशबू आ रही है? लगता है चाय काफी बढ़िया बना रखी है। हम लोग काम से आए हैं, पहले एक एक कप चाय तो पिला दे, काम बाद में देख लेंगे। लेकिन बता दूं, चाय वैसी होनी चाहिए जैसी खुशबू आ रही है।
मोहन उन्हें चाय बनाकर देता है। पहला घूंट पीते ही गुंडे चौंक जाते हैं। ये क्या कमाल की चाय बनाता है तू। अरे वाह, ऐसी चाय तो हमने कहीं नहीं पी। बिल्कुल लाजवाब। सुन मोहन, तू अपना काम ऐसे ही करता रहे। अब से तुझे कोई परेशान नहीं करेगा। जो भी तेरे रास्ते में आया हम संभाल लेंगे। तू बस इसी तरह चाय बनाता रहे, समझा? और हाँ, तू यही दुकान चला। किसी ने कुछ कहा तो हमें बता देना। गुंडे जैसे ही वह चाय पीते हैं, जैसे कि उन पर कोई जादू हो जाता है। वे डंडा लेकर रामलाल के पास वापस लौट जाते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। सुन, ये हमारी पहली और आखिरी चेतावनी है। अगर दोबारा मोहन को तंग करने की सोची ना, तो तेरी दुकान क्या, तेरी अकड़ भी हम इसी ठंड में जमा कर देंगे। समझ में आया? अब मोहन अपनी दुकान आराम से चलाएगा और तू दूर से ही देखता रहेगा। जिंदगी भर याद रहेगा कि किसी मेहनतकश इंसान से पंगा लेना कितना महंगा पड़ता है। गुंडों की धमकी से डरकर रामलाल ने अब मोहन को परेशान करना बंद कर दिया था। अब मोहन आराम से ठंड में अपनी चाय की दुकान लगाता है और कड़कती ठंड में लोग उसकी चाय के खूब मजे लेते हैं। मोहन की मेहनत, ईमानदारी और हौसले ने आखिरकार रंग दिखाया। जो ठंड कभी उसके लिए मुसीबत थी, वही अब उसकी दुकान की रौनक बन गई। लोग ठंड में गर्म चाय पीने के लिए उसकी दुकान पर आते और मोहन के परिवार के दिन फिरने लगे। माँ, देखो आज कितनी अच्छी कमाई हुई है। अब तुम्हारी दवा भी ले आऊंगा और रीना के लिए गर्म कपड़े भी। भगवान की कृपा से अब हम सब ठीक हैं। बेटा, तेरी मेहनत और ईमानदारी ने ही ये दिन दिखाया। भगवान हमेशा मेहनत कशों का साथ देते हैं। तू कभी हार नहीं मानी और देख, आज हमारे घर में खुशहाली आ गई। जीता रह बेटा। भैया, लक्ष्मी और आपकी दुकान दोनों ने मिलकर हमारी किस्मत बदल दी। अब तो सच में लगता है कि अच्छे दिन आ गए हैं। और इस तरह रामनगर की कड़ाके की ठंड में मोहन ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और हौसले से अपने परिवार के दिन बदल दिए। जो ठंड कभी उसके लिए मुसीबत थी, वही अब उसकी खुशहाली का जरिया बन गई। मोहन की कहानी गांव में मशहूर हो गई और लोग कहने लगे कि मेहनत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।